किसी भी बोर्ड एग्जाम से एग्जाम दे रहे हो, वास्तविक संख्या से आपके एग्जाम में 1 से लेकर 3 एमसीक्यू पूछा ही पूछा जाएगा। इसीलिए आज मैं आपके लिए वास्तविक संख्या से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आया हूं। अगर आप इस पूरे सेशन को देख लेते हैं तो इस अध्याय से अगर एक भी एमसीक्यू आपके एग्जाम में आएगा, पक्का गारंटी है नहीं छूटेगा। तो चलिए बाबू, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वास्तविक संख्या से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, और इसी तरीके से हम हर एक चैप्टर का एमसीक्यू आपके लिए लेके आएंगे। तो चलिए बाबू, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हैं स्कैन करके, और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए बाबू, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप क्या है? देखिए बच्चा, किसी भी प्रत्येक समपूर्णांक का अपूर्णांक क्या है बच्चा? p। ऑप्शन है आपके 2p + 1, p + 1 और 2p। देखिए सम संख्या क्या होता है? तो सम संख्या आपने संख्या में पढ़ा होगा कि दो तरह की संख्या होती है, एक सम संख्या होता है, एक विषम संख्या होता है। सम संख्या वो होता है जो 2 से भाग लग जाए, और विषम संख्या क्या होता है बाबू? विषम संख्या क्या होता है? जो 2 से भाग नहीं लगे, जो 2 से भाग नहीं लगे। जैसे 2 से भाग क्या लगेगा? 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे करके लगता जाएगा। 2 से भाग कौन नहीं लगेगा? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इस तरह से ये विषम संख्या। तो ये आपसे पूछा है समपूर्णांक का रूप क्या है? तो भैया समपूर्णांक का रूप कौन होगा? तो भैया जो 2p के फॉर्म में होगा वो समपूर्णांक होगा। कैसे? अगर मैं p को 1 मानूं तो 2 × 1 हो जाएगा 2। अगर p को मैं 2 मानूं तो ये तो 2 रहेगा ही रहेगा, ये 2 बदल जाएगा, ये भी 4। अगर मैं p को 8 मान लूं तो 2 × 8 16। अगर मैं p को 7 मान लूं तो 2 × 7 14। देख लीजिए ये सब जो आ रहा है बच्चा सम संख्या। तो सम संख्या का रूप हमेशा क्या होता है बाबू? 2p होता है। क्या होता है बच्चा लोग? 2p। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। देखिए बच्चा, गिनती की संख्या जो होता है उसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या। तो 1, 2, 3, 4 हम गिनती यहां से स्टार्ट करते हैं, तो ये प्राकृतिक संख्या हो गया। पूर्ण संख्या कौन होता है? तो इसी में हम 0 से स्टार्ट कर देते हैं, 0, 1, 2, 3 ऐसे करके। इसके बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? तो ये सारा जो पूर्ण संख्या प्लस में है, इस सारे संख्या को माइनस में भी ले लीजिए, तो प्लस वाला तो रहेगा ही रहेगा। अब इस सभी संख्या को माइनस में ले लीजिए, -1, -2, -3 ये सब। तो प्राकृतिक संख्या सबसे छोटा कौन है भाई? स्टार्ट ही होता है 1 से, तो सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या हो गया आपका 1। चलिए अगला है √12 का परिमेयीकरण गुणांक क्या है? तो सबसे पहले √12 को तोड़िए। √12 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? तो √12 को हम फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4 अतिया 12 आएगा। यानी कि ध्यान से देखिए, रूट के अंदर जिसका जोड़ा बन जाता है उसको हम निकाल लेते हैं। तो इसका जोड़ा बन गया, 1 निकलेगा और 1 भगवान के पास जाएगा। जोड़ा नहीं बना, ये रूट में ही रह जाएगा। तो भैया परिमेयीकरण गुणांक कौन है? तो ये √3 से ये 2 जो है गुना हुआ है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। बच्चा लोग, आप लोगों को अगर आंसर किसी भी क्वेश्चन का आ रहा है तो वीडियो पॉज कीजिए और कमेंट में आंसर लिखना जरूर शुरू कर दीजिए। यदि 130 बराबर ये है और 15 बराबर ये है तो कह रहा है इसका मौसा निकालना। क्या निकालने के लिए कह रहा है? इसका मौसा। तो देखिए बच्चा, 130 क्या है? 15 × 8 + 10 है। 15 का क्या है बच्चा? 15 का है 5 × 3, इस तरह से है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इस 15 × 8 को और भी हम छोटा छोटा फैक्टर कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो इसका है ना, आप क्या करिए बच्चा? फैक्टर करिए। नहीं भी फैक्टर करेंगे तो इस दोनों में से आप देखिए कॉमन क्या ले सकते हैं। तो देखिए यहां पे 15 है तो हम 5 × 3 होता है 15, और यहां पे क्या होता है? 5 × 2। यानी कि ध्यान से देखिए, इस दोनों में से हम 5 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो जैसे ही हम 5 कॉमन लेंगे तो यहां पे बचेगा 3 × यहां पे बचेगा 8 प्लस यहां पे क्या बचेगा? 5 निकल चुका है तो 2। समझ में आया बच्चा? यहां पे तो 5 है ही। अब यहां पे देखिए क्या होगा? 5 × 8 = 24, 24 × 2 = 26। यानी कि 26 का फैक्टर हम करेंगे तो 13 × 2 होगा। हो गया इसका, यानी कि 130 का फैक्टर कुछ ऐसा आपका निकला। ठीक है, और यहां 15 का एचसीएफ ये है। एचसीएफ होता क्या है? एचसीएफ सिंपल है बच्चा, जो दोनों में आ जाए, जो दोनों में आ जाए वही एचसीएफ है। अगर 3 नंबर का एचसीएफ पूछे जो तीनों में आ जाए, तो भैया दोनों में क्या आ रहा है? ये 5 आ गया और ये 5 आ गया, तो एचसीएफ इस दोनों का क्या हो जाएगा बच्चा? 5। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल आप अपने हिसाब से कर लीजिए। 130 का फैक्टर अलग से निकाल लीजिए, 15 का फैक्टर अलग से निकाल लीजिए। 130 का फैक्टर यही होगा 5 × 13 × 2, और 15 का फैक्टर तो दिया ही है।
यही हो गया इसका एचसीएफ। ठीक है बाबू, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है 45 और 60 का मौसा निकालिए, एचसीएफ निकालिए। यहां भी हम 45 का क्या करेंगे बच्चा, फैक्टर, और 60 का भी क्या करेंगे, फैक्टर। अगर आपको बाबू फैक्टर नहीं आता है तो मेरा बेसिक सीरीज है, उसे जरूर आप देख लीजिएगा। वहां पे अगर आपको छोटे छोटे कैलकुलेशन जो नहीं आते वहां पे मैंने सिखाया है, प्लेलिस्ट में जरूर आप विजिट कर लीजिएगा। 45 को हम कैसे कर सकते हैं, तो भैया 45 का फैक्टर में ऐसे करेंगे। ठीक है, तो 3 से लगाएंगे तो 15 आएगा, 3 से लगाएंगे 5 आएगा, 5 से लगाएंगे 1 आएगा। तो ध्यान से देखिए 3 गुने 3 गुने 5। इसी तरह 60 का क्या होगा बाबू, 60 का होगा 2 से लगाएंगे 30, फिर 2 से लगाएंगे 15, फिर 3 से लगाएंगे 5, और फिर 5 से लगाएंगे 1, यानी कि 2 दूनी 4, 3 12, 5 60 हो गया। अब देखिए दोनों में सेम कौन है, 3 3, और क्या है 5 5, और कुछ सेम है नहीं। तो यानी कि ये 3 और 5 सेम है, इसको मल्टीपल कर दीजिए तो ये एचसीएफ कितना हो गया बाबू, 15। तो ऑप्शन हो गया इसका डी। हमेशा ध्यान रखिएगा एचसीएफ तभी होगा जो दोनों में सेम होगा। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन है, एक अपरिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। अच्छा, इरेशनल के बारे में पूछ रहा है। सबसे पहले आप समझिए इरेशनल नंबर कहते हैं किसको है। इरेशनल नंबर बोला जाए तो अपरिमेय संख्या कहते हैं किसको है। देखिए बच्चा, अपरिमेय संख्या का हम आगे और भी डिटेल करेंगे इसी में, बस अभी फिलहाल के लिए समझ जाइए जो रूट के अंदर में होता है उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन रूट के अंदर में क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या। अब कहिएगा भैया अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है, तो जो किसी से ना लगे। जैसे रूट के अंदर में हो गया 2 अपरिमेय, अगर रूट के अंदर में 4 होता तो 4 जो है ना टूट के 2 हो जाता, तो ये अपरिमेय नहीं, ये टूट के आ गया परिमेय, ये नहीं टूटेगा। इसी तरह √3, इसी तरह √5। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो क्या कह रहा है, सिंपल है बच्चा। तो एक अपरिमेय, तो मान लेते हैं √2 क्या है, अपरिमेय है, और एक √3 ये भी क्या है, अपरिमेय। ये दोनों गुना होगा तो क्या आएगा, √6। ये √6 क्या टूटेगा, नहीं टूटेगा, तो ये अपरिमेय ही आएगा। क्या आएगा, अपरिमेय। इसी तरह अगर √2 को मैं √2 से गुना कर दूं तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये क्या आ गया, ये परिमेय आ गया क्योंकि इस पे रूट टूट गया। तो कहने का मतलब जब भी हम एक अपरिमेय को एक अपरिमेय से गुना करेंगे तो भैया परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है बाबू, चलिए किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या है। देखिए बच्चा, जब हम पूर्णांक कहते हैं सम पूर्णांक तो 2p था, यहां पे कह रहा है q के लिए कौन सा रूप होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा विषम के लिए 6q + 1 का रूप होता है, हमेशा विषम के लिए। अब यहां पे अगर आप q के जगह कुछ भी डालिए, q के जगह आप 1 डाल दीजिए, 2 डाल दीजिए, 3 डाल दीजिए, 4 डाल दीजिए, 5 डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, यहां पे आपको विषम संख्या निकलेगा। जैसे q के जगह अगर मैं यहां पे 1 डालूं तो 6 गुने 1 + 1, 6 कम 6, 6 1 7। अगर मैं 2 डाल दूं 6 दूनी 12 + 1 13। अगर मैं 3 डाल दूं 6 3 18 + 1 19। देखिए कुछ भी आया, सब क्या आया, विषम। विषम किसको कहते हैं, जो 2 से भाग नहीं लगे। तो ये सारी संख्या 2 से भाग नहीं लगेगी। ठीक है बाबू, तो इसका रूप हमेशा याद रखिएगा ये। अगर इसी में सम पूछ देता तो हम ले लेते 2q, क्यूब फॉर्म पे। ठीक है, चलिए अब कह रहे हैं यदि भाग एल्गोरिदम a = bq + r में a 72 है, q 8 है, r 0 है, तो b का मान सिंपल है भैया, भाग एल्गोरिदम को उठा लीजिए और इसमें सारा मान पुट कीजिए। a का मान 72 डाल दीजिए, b का मान कुछ नहीं दिया है क्योंकि पूछ ही रहा है, गुने q का मान 8 प्लस r का मान कितना भाई 0। तो ये सिंपल हो गया, 72 बराबर इन दोनों गुना करेंगे 8 भी, 0 जुड़ के कुछ नहीं होगा, 8 को इससे काट दीजिए, 8 9 72, b बराबर हो गया 9। लेकिन ध्यान रखिएगा बच्चा, ऐसे काटना थोड़ा सा गलती होता है, आगे हम बात करेंगे, लेकिन शॉर्टकट यहां पे आप काट सकते हैं। चलिए अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके 3 नंबर एग्जाम में भी आ सकता है, 3 नंबर वाला क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। वृत्ताकार पथ पे 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 4 घंटा 8 घंटे का समय लेता है। तीनों को प्रारंभ बिंदु पे पुनः मिलने में लगा समय क्या होगा। यानी कि सिंपल है बच्चा, एक वृत्ताकार पथ है जहां से 3 धावक ए बी सी दौड़ता है। ठीक है, तीनों दौड़ना स्टार्ट करता है। ए को जो चक्कर काटने में, ये पूरा चक्कर यहां से यहां पहुंचने में लगता है 3 घंटा, बी को यहां से यहां पहुंचने में लगता है 4 घंटा, और सी को पहुंचने में यहां से यहां तक फिर से पहुंचने में लगता है 8 घंटा। तो यहां से तो शुरू किया दोनों, तीनों एक साथ, तो कह रहे दोबारा कम मिलेगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो कुछ मत कीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो 3 का एलसीएम बचपन की ही तरह ले लीजिए क्वेश्चन में, तो भैया 3 4 8 का एलसीएम,
तो भैया सिंपल, 2 से लगाएंगे 3 ही आएगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 से लगाएंगे 3 का 3, 1, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगा देंगे 3 का 3, 1, 1, फिर 3 से लगा देंगे 1, 1, 1, कहानी खत्म। 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिक 24, तो एलसीएम कितना आ गया बाबू 24, तो ये हो गया बच्चा 24, समझ गए। यानी यहां पे तो मिलेंगे, अगली बार कब मिलेंगे, 24 घंटा के बाद मिलेंगे। चलिए अब कह रहा है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य हो वो कौन सा है। यानी कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या आपसे पूछ रहा है, तो कुछ मत करना है, यहां भी वो संख्या पूछ रहा है तो आपको क्या कर देना है बच्चा, एलसीएम निकाल देना है, एलसीएम निकाल देना है, ठीक है। इससे पता चल जाएगा ये कौन सा से डिवाइड हो रहा है। अगर मैं यहां पे 2 से लगाऊं तो 2 8 16, 2 पंचे 20, 2 12 24, 2 से फिर लगाओ 2 चौके 8, 5, 2 छक्के 12, फिर 2 से लगाओ 2 दूनी 4, 5, 2 तिया 6। अब देखिए सारा ये 2 अलग से लगेगा, 5 अलग से लगेगा, 3 अलग से लगेगा, यही गुना कर देते। 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंचे 80, 80 तिया 240, तो एलसीएम कितना निकल गया बच्चा 240। तो ये सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो है 16, 20, 24 प्रत्येक से भाज्य हो वो है 240, ये सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। एलसीएम से ही तो निकालते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, जो इस तीनों से भाग लग जाए। तो भाई 16 से भी 240 भाग लग जाएगा, 20 से भी लग जाएगा और 24 से भी लग जाएगा, ठीक है बाबू, तो ये आंसर होगा। अगर आपको ऐसे बचपन की तरह एलसीएम नहीं निकालना तो 16 को फैक्टराइज कर लीजिए, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, फिर इसी तरह से है आपका 20, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, पंचे 20, इसी तरह है 24, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिक 24। अब देखिए बच्चा एचसीएफ में क्या होता है, जो तीनों में हो, ठीक है। एलसीएम में क्या होगा, जो सब में हो। सब में क्या है, ये 2, ये 2, ये 2 ले लीजिए भाई, ये 2, ये 2, ये 2, ये भी ले लीजिए भाई। अब ये 2 ले लीजिए, ये 2 भी ले लीजिए, ठीक है बच्चा, ये 2, ठीक है। और ये अच्छा, इसको ऐसे नहीं समझिए, इसको आप थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो जाइएगा, तो मेरे हिसाब से इसको आप ऐसे कर लीजिए, मैं तरीका से ही बता देता हूं। देखिए बच्चा, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो 2 के पावर 4 लिख सकता हूं, इसको लिखना चाहो 2 के पावर 2 गुने 5 लिख सकता हूं, और इसको लिखना चाहो तो 2 के पावर 3 गुने 3 लिख सकता हूं। अब ध्यान से देखिए, सबसे ज्यादा 2 किस में, इसमें है ना, तो ये वाला ले लीजिए, यानी कि ये सब 2 इंक्लूड हो गया, ठीक है। बच गया कौन, 5, ये भी ले लो, और ये 3 ये भी ले लो, बस हो गया। 2 के पावर 4 को तोड़ेंगे तो 16 गुने 5 गुने 3 ले लीजिए 240। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, बस एलसीएम में ध्यान रखना है सबसे ज्यादा वाला, ठीक है बच्चा, जो बच गया उसको भी लेना है। एचसीएफ में क्या करता, सबसे कम वाला, तो सबसे कम ये ले लेता और यही इसका एचसीएफ हो जाता। चलिए, कह रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 18 महीने बच्चा बहुत बार एग्जाम में आया है, जहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अल्फाबेट देखे, देखिए 6x4y है और 12xy, कुछ मत कीजिए, छोटा छोटा फैक्टर कर दीजिए। 6 का हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुने 3, 6 x के पावर 4 है, यानी कि 4 बार x गुना है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, और y कितनी बार हो गया बच्चा, 1 बार। इसी तरह यहां पे देखिए 12 का फैक्टर 2 दूनी 4 तिया 12, 12 का फैक्टर x 1 बार और y 1 बार, बस हो गया। अब गोला मारिए, ये एचसीएफ है ना बच्चा, तो दोनों में होना चाहिए, तो गोला इसमें गया, इसमें गया, इसमें गया और इसमें गया, हो गया, गोला लग गया, यानी कि 2 तिया 6xy, यानी कि 6xy इसका एचसीएफ हो गया। बच्चा ध्यान रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। चलिए, अब ये करा किसके बराबर है, तो भैया √10 गुने √15। हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चा, जब √a को गुना हम √b से करते हैं तो ये हो जाता है √a गुना b, यानी कि 10 को 15 से करेंगे तो कितना होगा, √150। और 150 का फैक्टर कितना होगा बच्चा, तो 5 गुने 3 15 दूनी 30 अपंचे 150, ये हो गया फैक्टर इसका। अब फैक्टर में रूट के अंदर में जो जोड़ा बनता है उसको निकाल लेते हैं, यानी कि इस दोनों का जोड़ा बना, तो जोड़ा में से एक निकलेगा और एक भगवान के पास जाता है, तो इस दोनों में से एक निकल गया, इसका जोड़ा नहीं बना और इसका भी जोड़ा नहीं बना, तो इन दोनों गुना हो जाएगा, तो 5√6 इसका सही जवाब। चलिए, दो संख्याओं a और 18 का एलसीएम 36 और मौसा एचसीएफ 2 है, तो a का मान मानिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में भी पूछा जाता है। क्वेश्चन के लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या है बच्चा, जब भी हम दो संख्याओं का गुणनफल करेंगे, a को b से गुना करेंगे, तो इस a और b का एलसीएम भी कुछ आया होगा, बिल्कुल आया होगा, तो इस एलसीएम a और b का और इसका एचसीएफ भी कुछ आया होगा, इसका एचसीएफ
HCF ए और बी का, ये दोनों जो होगा ना, यानी कि दोनों संख्या को गुणनफल कर दीजिए, दोनों के एलसीएम HCF को गुणा कर दीजिए, इसी के HCF एलसीएम से दोनों क्या आएगा बच्चा, बराबर। इसीलिए हम एक ऐसे फॉर्मूला लिख देते हैं, एलसीएम गुने HCF। ठीक है बच्चा, ये एलसीएम किसका है भाई, इसी दोनों का। HCF किसका, इसी दोनों का। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCF गुने HCF। तीन संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM 3 नंबर का, HCF 3 नंबर का। ठीक है बच्चा, तो देखिए A और 18 का है, एक संख्या है तो A ले लीजिए, 18 दूसरा संख्या है तो गुने 18 कर दीजिए। ठीक है बच्चा, LCM कितना है, 36 ले लीजिए, गुने HCF कितना हो गया बाबू, HCF मौसों को HCF कहते हैं 2, बस हो गया, कहानी खत्म। अब काट दीजिए, 18 दूनी 36, तो A बराबर कितना हो गया, 4। ठीक है बाबू, तो A का वैल्यू कितना आ गया, ऑप्शन सी। चलिए, कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल कितना है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो भाज्य संख्या वो संख्या होती है बच्चा जो किसी से भी भाग लग जाए। किसी से भी का मतलब खुद से भी लगेगा, दूसरे से भी लग जाएगा। जैसे 4, 4 क्या है बच्चा, खुद से भाग लगेगा, 4 से भी लग जाएगा, 2 से भी भाग लग जाएगा। इसी तरह 6, इसी तरह बच्चा 8, इसी तरह 9, ये सब क्या है, भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या कौन होती है बच्चा, जो खुद से ही भाग लगे। किससे भाग लगे, खुद से ही। खुद से ही कौन लगेगा, 2 भाग लग जाएगा। फिर 2 के बाद कौन लगेगा बच्चा, 3, अभाज्य संख्या जो खुद से ही भाग लगेगा या 1 से लगेगा। फिर कौन होगा, 5, 7, कुछ इस तरीके से ये जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या को हम मान के चलेंगे 2। ठीक है बच्चा, क्या मान के चलेंगे, 2। और सबसे छोटी भाज्य संख्या मान के चलेंगे 4। तो 4 और 2 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। ठीक है बच्चा, ध्यान रखिएगा गिनती में हम 1, 2, 3, 4 ऐसे कंसीडर करते हैं। ध्यान रखिएगा 1 को हम कंसीडर नहीं करते, हम 2 के साथ चलते हैं। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो भैया अभाज्य संख्या जो किसी से भाग ना लगे, सिर्फ अपने आप से लगे। तो भैया 25 5 से लग जाएगा, 16 4 से लग जाएगा, 15 3 से भी लग जाएगा, 5 से भी लग जाएगा, 29 या तो 29 से लगेगा या 1 से। तो ये हो गया आपका अभाज्य संख्या। आइए, यदि 5 का 117 का मौसा ये के बराबर है, यानी कि इसका जो मौसा है 5 और 117 का इसके बराबर है, तो भैया इसका मौसा निकालिए और उसके बराबर डाल दीजिए। तो भैया 5 थोड़ा सा मुझे लग रहा है गलत है बच्चा। ठीक है, ये 5 नहीं आना चाहिए था, इसके जगह पे ना कुछ और है। क्वेश्चन मेरा ना थोड़ा सा गलत फ्रेम हो गया है, लेकिन फिर भी बच्चा इस तरह का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करिएगा, इसका HCF लीजिएगा और इसके बराबर डाल दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, ये 5 की जगह ना बाबू 65 होगा, तो 65 के हिसाब से हो गया 13 गुने 5। 117 का फैक्टर लेंगे तो कितना होगा, 13 गुने 9। अब देखिए HCF इन दोनों का क्या होगा, तो भैया जो दोनों में आया, दोनों में आ गया ये HCF 13, यानी कि इसका जो HCF है इसके बराबर है। लिखा है ना के बराबर है, तो लिख लीजिए 65m माइनस 117 बराबर 13। माइनस 117 को इधर लिख दीजिए, 65m बराबर 13 प्लस 117, तो ये हो गया बाबू 130, इधर हो गया 65m। 65 से कट गया 2, तो m बराबर हो गया 2। ठीक है बाबू, जहां दिक्कत हो तुरंत पूछ लीजिएगा। 96 का अभाज्य गुणनखंड, ये तो बड़ा ही आसान है आपके लिए, तो कुछ नहीं करना है, 96 फैक्टर कर दीजिए, 2 48, फिर 2 24, 2 12, 2 6, 2 3 3 1, कहानी खत्म। यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि 2 के पावर 5 कहाँ है, ये रहा। ठीक है, एक ही जगह तो है और 3 एक ही बार है, तो ये सही जवाब। चलिए, 6 8 22 का एलसीएम निकालना है और मौसा का मतलब HCF, इस दोनों का अनुपात। तो भैया सबसे पहले 6 8 22 का फैक्टर निकालते हैं, 3 गुने 2, 8 का निकालेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 22 का क्या निकालेंगे बच्चा, 11 गुने 2। सबसे पहले ये बताइए HCF क्या होगा। HCF सिंपल, जो दोनों में हो, यानी कि दोनों नहीं, 3 है तो तीनों में हो, 2 2 2, ये हो गया आपका HCF। ठीक है बाबू, LCM क्या होगा। LCM के लिए मैं थोड़ा सा और भी स्टाइल से लिखता हूं, जैसे इसको लिखूंगा 2 के पावर 3, इसको लिखूंगा 11 गुने 2। LCM के लिए आप क्या करिए, जो 2 है सबसे मैक्सिमम वो ले लीजिए, 2 के पावर 3। ठीक है बाबू, गुने, फिर बच गया कौन भैया, 3 बच गया, ले लीजिए, और फिर क्या बच गया 11। अब कहिएगा भैया 2 नहीं लिए, तो सबसे मैक्सिमम 2 ले लिए ना, कहानी खत्म। अब कह रहा है LCM और HCF का अनुपात, तो भैया LCM ये आ गया, HCF ये है ना, इसको डिवाइड कर दीजिए, इससे हो गया
2 से ये कटेगा तो यहाँ पे 2 आएगा, यानी कि ये हो गया 2 दूनी 4 या 12। अब 12 को 11 से गुना कर देंगे तो 132 आएगा। अरे ये थोड़ा सा अनुपात पूछ रहा है ना बच्चा, तो 132 और नीचे में है बच्चा, नीचे में कुछ नहीं तो 1, तो 132 अनुपात 1 ये हो गया। चलिए, यानी कि हमने कुछ नहीं किया, एलसीएम एचसीएफ को डिवाइड कर दिया, काटने वाला था काट दिया, और कटने के बाद नीचे में कुछ नहीं बचा तो 1 ही बचा होगा, तो यही अनुपात 1 हो गया। चलिए, 2 लगातार संख्याओं का मौसम, भैया सिंपल, जब भी 2 लगातार संख्या होगा, जैसे मान लीजिए 2 होगा और 3 होगा, इसका पूछेगा एमसीए एचसीएफ, ठीक है, ये 5 और 7। अब देखिए कॉमन फैक्टर 2 लगातार संख्या में कभी भी मिलेगा नहीं मिलेगा। जब भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा तो सिंपल कहेंगे 2 लगातार संख्याओं का एचसीएफ जो है हमेशा 1 होगा। क्या होगा बच्चा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। ये याद रख लीजिए, क्योंकि जब कॉमन फैक्टर ही नहीं मिलेगा, दोनों में मिलेगा ही नहीं, तो 1 होगा। ए और बी अभाज्य संख्या है और ए बी का लॉसा क्या है, यानी कि एलसीएम क्या है? सिंपल है बच्चा, ए कौन सी संख्या है? अभाज्य। अब बी भी कौन सी संख्या? अभाज्य। इसको मैं एग्जैक्टली दिखलाता हूं। जैसे मान लीजिए अभाज्य संख्या एक है 13 आपका, ठीक है बच्चा, और एक अभाज्य संख्या हम और ले लेते हैं 17, ठीक है बच्चा। अब इस दोनों का एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम सिंपल, जब भी 2 संख्याओं का कॉमन फैक्टर ना दिखे, इसका भी कॉमन नहीं इसका भी कॉमन नहीं, तो एलसीएम दोनों का मल्टीपल होगा। तो यहां पे ए और बी है तो ए बी का मल्टीपल क्या होगा बच्चा? ए बी। एलसीएम अगर एचसीएफ होता, अभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होता? कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा तो 1। ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो अभाज्य संख्या का एलसीएम मल्टीप्लाई होगा और एचसीएफ 1 होगा। चलिए, 2 परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितने परमेय संख्या हो सकते हैं? ध्यान रखिएगा, जैसे एक परमेय संख्या 2, एक परमेय संख्या 3, इसके बीच में कितनी संख्या है? आपको लगेगा भैया कहां है कोई संख्या, अगला ही नंबर तो नहीं बच्चा, आधा, फिर इसके बीच में, फिर इसके बीच में, यानी असंख्य संख्या है, यानी कि अनंत है। ये 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, ठीक है बच्चा। चलिए, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 2166 है, ये भी 3 नंबर 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है और इसका मौसा 19 है, तो उनका लॉसा निकालने के लिए कर रहा है, यानी कि एलसीएम। तो 2 संख्या का गुणनफल याद है आपको, एलसीएम और एचसीएफ के गुना के बराबर होता है। कर दिए, कहानी खत्म। गुणनफल है भाई 2166, एलसीएम कितना है भाई? कुछ नहीं है। एचसीएफ कितना है भाई? 19 है। अब ये 19 डिवाइड में चला जाएगा, 2166 बट्टा 19 बराबर एलसीएम। काटिए उसको, 19 से कम 19, 2 अच्छे, 19 से कम 19, 7 6 19 चौके 76। देखिए तो 114, 114 ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। ए बराबर ये है, बी बराबर ये है, ठीक है। तो पूछ रहा है इसका एचसीएफ, तो भैया ए बराबर है सिंपल 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5। बी बराबर कितना है बच्चा? 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7। एफसीएफ कह रहा है, निकालने के लिए क्या कह रहा है? एचसीएफ। एचसीएफ में क्या होता है? जो दोनों में हो उसको निकाल लीजिए। तो देखिए बच्चा, अच्छा एचसीएफ में 2 यहां भी है, 2 यहां भी, यहां पे पावर 3 है, यहां पे 4 है। एचसीएफ में हमेशा छोटा पावर, तो ये हो गया पूरा, ठीक है बच्चा, ठीक है। यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, ले लीजिए, यही हो गया, कहानी खत्म। दोनों में आ गया, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये हो गया 8 और ये हो गया 5, 8 पंचे 40, एचसीएफ हो गया ऑप्शन ए, ठीक है बाबू लोग। चलिए, संख्या क्या है ये? अब देखिए, मैंने आपको अपरिमेय संख्या के बारे में क्या बताया कि रूट के अंदर में अभाज्य संख्या प्राइम नंबर हो तो उससे हम क्या बोलते हैं बच्चा? इससे हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। लेकिन एक चीज और होता है, अगर 8/10 है, ठीक है, या कुछ भी 1/3 है, तो कभी कभी क्या होता है, तो डिवाइड करेंगे ना बच्चा, तो डिवाइड करने के बाद ना तो वो रिपीट करेगा और ना ही टर्मिनेट करेगा, ना रिपीट करेगा ना टर्मिनेट करेगा। इसका मतलब जैसे देखिए, अगर मैं 10 को 4 से भाग दूं तो ये 2.5 खत्म हो जाएगा, भाग खत्म, टाटा बाय बाय। इसी तरह 10 को 3 से भाग दूं तो ये खत्म नहीं होगा, ये 3.3333333 चलता जाएगा। तो इसको बोलते हैं या तो रिपीट कर रहा है, रिपीट देखिए सेम नंबर कर रहा है, 3 3 3 3। अगर रिपीट 2 नंबर भी कर सकता है, तो रिपीट कर जाए या खत्म हो जाए तो उसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। लेकिन अपरिमेय संख्या क्या होगा? ना तो ये रिपीट करेगा ना ही खत्म होगा, ठीक है। और अभाज्य संख्या वाला तो हो ही। अब यहां पे देखिए, यहां पे दशमलव के बाद 2 1 3 है, 1 1 3 है, 1 1 1 3 है, 1 1 1 3 है। क्या ये आपको रिपीट होते हुए दिख रहा है?
बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक के बाद तीन है, यहाँ पे दो एक के बाद तीन है, यहाँ पे तीन एक के बाद तीन है, यहाँ पे चार एक के बाद तीन है, तो अगला क्या होगा, पांच एक के बाद तीन होगा, यानी कि रिपीट नहीं कर रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे डॉट 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 लगाया, यानी कि खत्म भी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या क्या है, ये नॉन रिपीट है, नॉन टर्मिनेट है, तो इसको हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या के बारे में आप याद रखेंगे, रूट के अंदर में अभाज्य संख्या हो, रूट न टूटे और न रिपीट करे, न टर्मिनेट करे, उसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है बच्चा, चलिए 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, भैया सिंपल है, 144 का फैक्टर कर दीजिए। 144 का फैक्टर करेंगे 72, फिर आएगा 36, फिर आ जाएगा 18, फिर आ जाएगा 9, फिर आ जाएगा, अब छोड़िए ना, हमको सिंपल 2 का घातांक पूछ रहा है, 1 2 3 4, यानी कि 2 के पावर कितना आएगा, 4, आगे जो आएगा 3 में आएगा, तो हमसे पूछा है सिर्फ 2 का घातांक, तो 2 के घात पे कितना है बच्चा, 4, तो ये आंसर 4। तो थोड़ा छोटा छोटा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए पी आर क्यू अभाज्य संख्या है, तो इसका मौसा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, मौसा के लिए हम आपको बताए ही हैं, कुछ नहीं है तो इसका छोटा छोटा फैक्टर कर दीजिए आप, छोटा छोटा क्या करना है, फैक्टर। तो भैया पी गुने पी गुने क्यू, ठीक है, और यहां पे हो जाएगा पी गुने क्यू, दोनों में कौन है भाई, ये दोनों में, ये दोनों में और ये दोनों में, यानी कि पी स्क्वायर क्यू हो जाएगा। ठीक है बच्चा, पी स्क्वायर क्यू, ये ठीक है। ऐसे अगर पावर में भी है तो मैंने आपको क्या बताया, छोटा पावर ये हो गया, और फिर क्यू दोनों में है तो पी स्क्वायर और क्यू हो गया, जिस तरह से लीजिए आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते तेजी से, कह रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है, 156 का जो फैक्टर है बच्चा 2x गुने 3y गुने 13z है। ठीक है बच्चा, इस तरह के क्वेश्चन में कुछ मत कीजिए, 156 का फैक्टर कर दीजिए, 156 का फैक्टर 2 से करेंगे बच्चा तो 78 आएगा, 70 70 140, हाँ 2 से करेंगे, फिर करेंगे तो ये आ जाएगा 39, फिर 3 से करेंगे 13 आ जाएगा, फिर 13 से करेंगे 1 आ गया, यानी कि 2 के पावर में क्या आ गया, 2 गुने, 3 के पावर में कुछ नहीं तो 1 गुने, 13 के पावर में कुछ नहीं तो 1, बस हो गया। और ये 156 का फैक्टर इधर उतार दीजिए, 2x गुने 3y गुने 13 के पावर में z है, ये 2 देखिए, तो x के सामने क्या हो गया, 2, x बराबर हो गया 2, y के सामने में कौन पकड़ा गया, 3 है ना, तो y के सामने में 1, और 13 तो z के सामने में 1, z के बराबर 1, यानी कि 2 1 1, तो 2 1 1, 2 1 3 1 4, तो आंसर 4। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, तो खासकर √2 क्या, √2 टूटेगा नहीं टूटेगा, तो नहीं टूटेगा, तो ये हो गया अपरिमेय संख्या। चलिए ये तो हमने देखा था, लेकिन √10 गुने √15 नहीं टूटेगा, तो ये भी हो जाएगा बच्चा अपरिमेय संख्या, हमने इसको तोड़ा है बाबू। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है, देखिए बच्चा शांत का मतलब होता है टर्मिनेट, यानी कि दशमलव भाग दिए खत्म हो गया, जैसे 10/4 को अगर मैं भाग दूंगा तो 2.5 आएगा, यानी कि खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है बच्चा, तो शांत का नियम आप याद रखिए, नियम क्या है बच्चा, नीचे में जैसे ये भिन्न है तो इसको बोलेंगे अंश, और नीचे वाले को बोलेंगे हर, अंश को बोलते हैं बच्चा न्यूमिनेटर और हर को बोलते हैं बच्चा डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में आपको ध्यान रखना है या तो 2 हो या 2 के पावर कुछ भी हो चलेगा। ठीक है बच्चा, जैसे 4 है तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2, ठीक है, या 5 के हो, अब 5 के पावर कुछ भी हो, जैसे भागा में 25 हो जाए तो 5 का पावर 2 है ना, ठीक है, या ये दोनों मिलके हो, दोनों मिलके मतलब 2 गुने 5 5 गुने n, या 10 हो जाए, 10 को कैसे लिखेंगे, 2 गुने 5। ठीक है बच्चा, 2 हो 5 हो या दोनों हो तो होगा शांत, अगर इसके अलावा 2 5 के अलावा कुछ भी होगा तो होगा अशांत। देख लेते हैं, जैसे 700 7 आ जाएगा यहाँ पे अशांत है, 2100 7 गुने 3 आ जाएगा अशांत है, यहाँ पे देखिए तो 2 5 7 7 भी आ गया अशांत है, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं है शांत। ठीक है बच्चा, कोई भी नहीं है शांत। चलिए निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, भैया शांत है, देखिए ना 15 में 5 3 आ गया अशांत है, 343 में 7 का फैक्टर है, ये आप देख लेना, ठीक है, इसका भी ऐसा ही। 8 में देखिए 2 के पावर 3 है, और 2 वाला जब होता है या 5 वाला या 2 और 5 साथ में हो तो ये हो जाता है 7, तो ये हो गया शांत। चलिए 3.27 है, क्या है बच्चा, 3.27। अब देखिए बच्चा इस तरह का क्वेश्चन है, यानी कि दशमलव के बाद रिपीट कर रहा है नहीं कर रहा है, खत्म हो गया तो इसको बोलेंगे परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे बच्चा, परिमेय संख्या। अगर ये सवाल ऐसे भी रहता ना, ऐसे भी, यानी कि 27 रिपीट ही करता, 27 27 27 भी रिपीट करता, तो वो भी क्या होता बच्चा,
परिमेय संख्या। ठीक है बाबू, चलिए अब देखिए ये सवाल है ना, ऊपर में बार लगा है। क्या लगा है बच्चा? बार। 9th क्लास में इसको ना हम डिटेल से पढ़ते हैं, 10th क्लास में बस ट्रिक बना के कहानी खत्म कर लेते हैं। 0.7 के ऊपर बार है, कुछ नहीं, एक संख्या के ऊपर बार है ना बच्चा, एक संख्या के ऊपर बार है ना, दशमलव हटा दीजिए तो 7 बच गया, और एक संख्या के ऊपर बार है तो 9 लगा दीजिए। ठीक है, अगर यहां पे 2 संख्या के ऊपर बार रहता तो भैया दशमलव हटा दे तो 17 बचता और 2 को 9 लिख देते। अगर भैया 3 संख्या के ऊपर होता तो 3 9 लगा देते दशमलव हटा के। ठीक है बच्चा, 9th क्लास में इसे डिटेल से पढ़ा जाता है, 3 नंबर 4 नंबर में ये क्वेश्चन 9th क्लास में आता है, 10th क्लास में ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या बच्चा? इसका ये। ठीक है, अगर ये 0.7 सिंपल रहता तो आप जानते ही हैं 7/10 हो जाता। चलिए, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? अशांत पूछ दिया भैया, नीचे में 2 5 के अलावा कुछ भी आ जाए अशांत होगा। 400 2 आएगा 5 आएगा, सिंपल आप देख लेना। 80 16 5 80, 2 और 5 ही आएगा। 121 11 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये अशांत होगा। ठीक है बच्चा, 400 फिर से आ गया, 2 और 5 तो 11, 121 जो है ना 11 आएगा। तो 2 और 5 के अलावा कुछ भी आएगा नीचे में यानी कि हर में, तो ये अशांत हो जाएगा। चलिए बच्चा, इसका ये भी है ना बच्चा, इस तरह से बार है लगा हुआ तो कुछ नहीं, 0.3 बार पे क्या लिखेंगे? 3/9, और 4 बार पे क्या लिखेंगे? 4/9। एलसीएम ले लेंगे 9, नीचे में एलसीएम सेम आ गया तो ऊपर में कुछ नहीं करेंगे, तो ये हो गया 7/9। सही जवाब ये ऑप्शन बी। चलिए, तो चलिए बाबू, यहां तक अगर बने हुए हैं, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। अगला लेक्चर आपको किस टॉपिक पे चाहिए जरूर बताएं।